तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। अगर आप शेयर को देखोगे तो 5 दिन का देख लें, 1% की गिरावट, अप्रॉक्स 1.5%, एक महीने में 2.5, अप्रॉक्स 3% की गिरावट, 6 महीने में 37% की डाउन है। एंड अगर एक साल का देख लें तो 50% से डाउन है कंपनी, ठीक है। 50% लिटरली हाफ हो चुका है शेयर। ओके, अगर ऑल टाइम हाई देखें तो अप्रॉक्स 1470 है। ओके, 50% डाउन ऑब्वियसली। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन आना चाहिए, करे तो करे क्या, ठीक है। करे तो करे क्या कंपनी में, बिकॉज 50% इट्स नॉट ए लाइक बिग वन, ठीक है। इट्स लाइक ए हैवी बिग वन। भाई ये बिग वन भी नहीं आता, उसके ऊपर आता है, ठीक है। वहाँ पे पहुँच चुका है ये शेयर, 50% डाउन है पर शेयर, ठीक है। 50% यानी कि अगर आपने अप्रॉक्स 1200-1300 के अराउंड इन्वेस्ट किया है तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू स्क्रीनर। ठीक है, पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी प्राइमरीली इंगेज्ड इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस वायरलेस एंड वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स और टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस में यूज़ होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो करता है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइनिंग करती है, डेवलपमेंट भी खुद ही करती है, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है? गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, गवर्नमेंट में जो यूज़ होते हैं। एट द सेम टाइम डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये शेयर है, ठीक है। डिफेंस में बहुत जो रेडियो सिस्टम्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, एट द सेम टाइम डिज़ाइनिंग भी खुद ही करती है, ठीक है। तो कंपनी तो भाई लाइक बिग वन है, ठीक है, बिग वन है, कोई इशूज़ नहीं है। और ये कंपनी एक सब्सिडरी है किसका? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि टाटा ग्रुप का, ठीक है। टाटा ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि टाटा इज़ अ वेरी बिग नेम इन इंडिया, तो नो डाउट इन दिस, ठीक है। मार्केट कैप देख ले तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखोगे तो अभी भी ओवर वैल्यूएशन की तरफ मतलब अंडर वैल्यूएशन की तरफ चला गया, सॉरी टू से दैट, अंडर वैल्यूएशन की तरफ चला गया। 27.9 हो चुका है। करंट प्राइस देख ले तो 705 का है, 1417 हाफ हो चुका है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है कंपनी का वो है 3,407 करोड़, थोड़ा सा डेप्ट ज़्यादा है कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से। रिजर्व्स कंपनी के पास 3,600 करोड़ का रिजर्व्स है। एट द सेम टाइम डेप्ट देख लो तो कंपनी का डेप्ट है 3,400, तो इट्स लिटिल बिट डेप्ट ज़्यादा है कंपनी पे, ठीक है। डेप्ट है कंपनी पे, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, डेप्ट है कंपनी पे। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो 1907 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 1327 करोड़ का है, ठीक। अब अगर नेट प्रॉफिट देख ले कंपनी का तो 147 से करोड़ से गिर के, ओ माय गुडनेस, इट्स अ लॉस। नेगेटिव बुकिंग की है इन्होंने इस बार, -72 करोड़। तो भाई रिस्क तो है, यहाँ पे भी रिस्क है। एक इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 53% स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर्स। एफ होल्डिंग करते हैं 7%। अपना स्टेक रिड्यूस किया है, फ्रॉम कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हुआ है फ्रॉम कुछ ईयर्स से। इन्होंने एफ ने अपना स्टेक रिड्यूस कर लिया है। डी के पास एक स्टेक है 4.85%। गवर्नमेंट के पास स्टेक है 0.01% का। पब्लिक के पास स्टेक है 33। ओ माय गुडनेस, पब्लिक इज हैवी होल्डिंग हियर। ओ माय गुडनेस, एंड पब्लिक इज स्टिल इंक्रीजिंग द शेयर होल्डिंग, लाइक दे आर स्टिल इंक्रीजिंग द शेयर्स। ओ माय गुडनेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। देखो एफ अपना स्टेक माल बेच रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक बेचा है, 53% कर लिया है, तो थोड़ा सा माल बेचा तो है इन्होंने। एट द सेम टाइम एफ ने अपना माल स्टेक घटाया है। डी ने हालांकि उसी के अराउंड घूम रहे हैं 4.85%, थोड़ा सा माइन्यूट इंक्रीज़ है। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वो पहले ये अपना स्टेक नहीं था उनका, बट नाउ दे हैव इंक्रीज 0.01%, ठीक है, इन्होंने का स्टेक है। बट पब्लिक के पास एक हैवी होल्डिंग है 33% का, और दे लाइक वी आर, हम पब्लिक ही बोल सकते हैं अपने आप को, हम कॉन्स्टेंटली इस पर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो कंपनी पे रिस्क है, नो डाउट इन दिस, कंपनी पे रिस्क है। कंपनी का रिजल्ट अच्छे नहीं है, ठीक है, पहले रिस्क हो गया, कंपनी के रिजल्ट बहुत ही पुअर है, नेगेटिव में क्लोजिंग आए हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर क्या कर रहे हैं कंपनी, तब जाके थोड़ा सा संभलने के हाई चांसेस है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो डेप्ट है वो डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 3,407 करोड़ का हो गया डेप्ट। बैलेंस शीट चेक करें तो बैलेंस शीट यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम बैलेंस शीट इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता, डेप्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर इन्होंने पूरा अपना डेप्थ खत्म कर दिया रिजर्व से तो कुछ बचेगा ही नहीं इनके पास, तो ये एक बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, कंपनी पे। तो अपना ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रही है कंपनी। अदरवाइज कंपनी जिस फील्ड में है ना वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, नो डाउट इन दिस, फील्ड तो बहुत ही बढ़िया है। पीयर्स चेक कर लें एक बार, पीयर्स, ओके, तेजस नेटवर्क इज़ अ बिग वन यार, ओके ओके, तेजस नेटवर्क इज़ द बिग वन। तो भाई देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, यू कैन डू वॉट कि लाइक अच्छा खासा एक डाउन साइज में मिल रहा है अभी भी, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो, एक अच्छा खासा प्राइस नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है।
एवरेजिंग कर लेना, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले से मैं बता के आ रहा हूँ कि ऑलरेडी एक साथ मत इन्वेस्ट करो हर एक पैसे को, मैंने माइन्यूट करके डालो। 25% आज डाल रहे हो, देन अगेन 25%, देन अगेन 25%, ऐसे करके 100% अपना पैसा डिप्लॉय करो इस पर, ठीक है। नॉट ओनली कि सिंगल शेयर पे 100% डाल रहे हो, नहीं नहीं, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस सेक्टर में उस पे उसका 100%, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इस शेयर पे मैं डालना चाहता हूँ 50%, देन गो फॉर लाइक 25%, 25,000 अभी डालो, देन अगेन 25,000 डाल देना, एंड देन अगेन अगर बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे मिलता है देन यू कैन इंक्रीज योर स्टेक। तो वहाँ चीज़ें समझने की बात आती है। तो ये रहेगा, फ्रेश एंट्री अगर आप लेना है तो गो फॉर इट, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। जाओ, बट देन लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए बैठना और कीप ट्रैकिंग द शेयर, ठीक है। ये बताना चाहूँगा, कीप ट्रैकिंग द शेयर, ट्रैक करते रहना शेयर को, रिजल्ट्स वगैरह, डेप्ट कम हो रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें देखते रहना, ठीक है। तब जाके आपके पैसे बनेंगे, यहाँ पे पैसे बनेंगे, नो इशूज़, ठीक है। बट ट्रैक करना पड़ेगा आपको, और अगर वो नहीं हो रहा है ट्रैकिंग, देन सब्सक्राइब माई चैनल, यू लाइक अच्छा खासा आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। रिजल्ट्स वगैरह एवरीथिंग सारे के मैं डालता हूँ, तो ऑब्वियसली मिलेगा आपको। एज ए रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो टेक इट एज अ चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।